हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कांस्टेबल और दरोगा, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमारी मैथ की कक्षाएं चल रही हैं। तो मैथ की कक्षाओं के अंतर्गत हम सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो सरलीकरण में इसके पहले हमने 2 क्लास पढ़ चुका है। आज हमारा यह तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने बोर्ड मास पर आधारित और भिन्न पर आधारित, जैसे 1/1 + 1/1 प्लस इस तरह के सवाल होते हैं, उसको हमने पढ़ लिया है। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है सूत्र पर आधारित। इसके बाद इसमें आपका जो बार वाले सवाल होते हैं, जैसे 7.3 के ऊपर बार, 17.33 के ऊपर बार, ऐसे होता है ना। तो इसके बाद हमारा वो टॉपिक होगा। तो सरलीकरण बहुत ही सरल चैप्टर है, कठिन नहीं है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। आज हमारा है सूत्र पर आधारित। तो मैं आपको कुछ सूत्र बता देता हूं जिसे आपको याद रखना है। याद रखना क्या है? रट लेना है। रट लेंगे तो आपको सवालों को करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। तो हमारा पहला सूत्र तो देखिए क्या है। पहला सूत्र आपका हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर यानी a + b दोनों को मिला के होल स्क्वायर करना है। तो क्या होगा सूत्र इसका? तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, और आप लोग एक मोदी जी का क्लिप सुने होंगे कि 2ab इसमें एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, इसके साथ 2ab एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, कहाँ से आता है? 2ab। तो आपको बता देते हैं, हर बार नहीं बताएंगे। 2ab देखिए कहाँ से आया, यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे a + b है, a + b का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि a + b गुणे a + b, इसका मतलब यही हुआ। अब इसका आपको गुणा करना बताए होंगे 6-7 में, नहीं याद है तो आज देख लीजिए कैसे इसका गुणा किया जाता है। तो इस a का पहले इन दोनों में गुणा करेंगे, तो a + b, फिर इस b का इन दोनों में गुणा करेंगे, प्लस b a + b। अब इसका जब हम लोग गुणा करते हैं तो a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर, a का गुणा इस b में करेंगे ab। अब देखिए इस b का गुणा a में करेंगे तो ab, और इस b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर और ab मिलके आपका 2ab प्राप्त हो गया। तो ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये गुणा करने पर ही प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इसमें मत सोचिए कि अलग से एक्स्ट्रा प्राप्त हो गया पता नहीं कहाँ से, ये इसी को गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपके a + b का होल स्क्वायर। अब कैसे प्राप्त हुआ इसको भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग और सूत्र इसमें देख लेते हैं। अगला हमारा फॉर्मूला क्या है कि a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर कुछ नहीं करना है आपको, बस a स्क्वायर + b स्क्वायर और प्लस 2ab की जगह -2ab कर देना है। -2ab, ये सभी फार्मूले जो आपको बताए जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको आपको एकदम रट लेना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा कौन सा फार्मूला हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं वर्गांतर वाला, यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर का सूत्र। तो एक कोष्टक में हो जाता है a + b और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका a - b। तो ये सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर का। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है आपका ये, इस पर आप स्टार बना के इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके मैक्सिमम सवालों में इस सवाल का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसका फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर। यहाँ पर तो 2 ही अंक था, यहाँ पर 3 चर हैं, 3 वेरिएबल है, इनका हमें होल स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे? तो सूत्र क्या होता है इसका? a स्क्वायर, आपको सूत्र याद रखना है, + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा a + b + c के होल स्क्वायर का। तो ये होगा आपके वर्ग पर आधारित सूत्र। अब क्यूब पर आधारित भी हम लोग कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। तो पहला हमारा सूत्र देखिए क्या है, a + b का होल क्यूब। यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब है, यानी कि घाते 3 है। तो इसका सूत्र आपका क्या होता है? तो a³ + b³ + c³। c³ कहाँ से आ जाएगा? a³ + b³, a और b है ना, तो c कहाँ से आएगा? a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b। ये आपका सूत्र हो जाएगा a + b के होल क्यूब का। अब यदि माइनस का यदि पूछे कि a - b का होल क्यूब का
क्या सूत्र होगा, तो बस प्लस की जगह आपको माइनस रख देना है, जहां जहां भी प्लस है वहां पर माइनस कर देना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब, सूत्र क्या हो जाएगा इसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो ये आपके फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब का। अब देखिए, अब इसमें कुछ और सूत्र हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको लिखना चाहे तो लिख लें, नेक्स्ट हम लोग सूत्र देखते हैं। इधर हम लोग नेक्स्ट सूत्र देख लेते हैं। अगला देखिए हमारा सूत्र क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका आपका सूत्र होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ए क्यूब, इसको हम मिटा लेते हैं, फिर यहां पर लिखेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा सूत्र है। अब देखिए हमारा सूत्र क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब इसका क्या फार्मूला होगा, तो इसका फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और आपका दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर, दूसरे कोष्टक माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपके सूत्र हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का, बराबर में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये आपका सूत्र हो गया। इस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे। अब इसमें एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है कि जब कभी भी ए प्लस बी प्लस सी, यदि यहाँ पर लिख लीजिए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जब हो गया तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जब हम इस 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे, 0 का गुणा यदि हम लोग किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें प्रतिफल क्या प्राप्त हो जाता है, 0 ही मिलता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 रख के गुणा करेंगे इसका, तो हमें टोटल 0 ही प्राप्त होगा। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बराबर में इधर हो जाएगा पूरा 0। अब हम चाहे तो माइनस 3abc को उधर भेज के प्लस में कर देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में 3abc, ये आपका सूत्र हो जाएगा। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब आपका क्या फार्मूला होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग एक और फार्मूला देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो क्या है हमारा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बराबर में क्या होगा आपका 1/2 कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का। तो आपसे सवाल किस तरह पूछेगा, आपको दे देगा ए का मान दे दिया 80, बी का मान दे दिया 85, सी का मान दे दिया 90। अब इसका मान दे दिया आपको, तो आपको जब मान दे देगा तो इतना का आपको आपसे आंसर पूछ देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे कि हमें सूत्र क्यों याद करें, हम तो यहीं पर रख के ज्ञात कर लेंगे। तो आपके 80 का स्क्वायर करने जाएंगे, 85 का स्क्वायर करने जाएंगे, 90 का स्क्वायर करने जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर होगा सी माइनस ए का स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो एक फार्मूला ये हो गया, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखने पर एक फार्मूला ये भी बन जाएगा, और यहाँ पर तीसरा फार्मूला, और इसके पहले हमने स्क्वायर वाला फार्मूला देखा था। तो इतने फार्मूले आपको इस चैप्टर से याद रखना है। यदि इतना आप लोग याद रख लेते हैं तो समझ जाइए कि आपकी नैया पार हो जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे यूपी एसआई हो, इतने सूत्र से ही सवाल बनता है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, सवालों के माध्यम से करेंगे।
सूत्र पर आधारित हमारा ये प्रश्न है। तो देखिए सवाल, देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, सवाल है कि 1.49 गुणे 1.49 गुणे 1.49 माइनस यहाँ पर देखिए 14 रहेगा, 14.9 गुणे 1.49 माइनस में आपका हो जाएगा 5.1 गुणे 0.51 बटे में आपका कितना हो जाएगा, बटा में आपका है कि 14.9 माइनस 5.1, 14.9 माइनस 5.1। अब इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, तो इसके लिए आपको पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में इसको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इस सवाल को बाद में देखेंगे, इसके पहले हम लोग कुछ दूसरे सवाल देख लेंगे। इसको यदि हम लोग करना चाहे तो कर लेंगे, लेकिन इसमें पहले हमें देखिए यहाँ पर 14.9 है, गुणे में 1.49 है, तो हम 14.9 है, यहाँ 1.49 है, तो 10 से गुणा करेंगे तो ए भी आपका 14.9 बनेगा, तब इधर 14.9 और 14.9 ये आपका ए स्क्वायर बनेगा। इसी तरह इधर गुणा करेंगे तो उधर बी स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसके पहले हम लोग कुछ डायरेक्ट सूत्र पे जो आधारित है उसको, उस तरह के सवालों को देख लेते हैं। सवाल हमारा क्या है, देखिए पहला सवाल 2.39 का स्क्वायर, 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर बट्टे में आपका हो जाएगा 2.39 माइनस 1.61। ये आपका सवाल है। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो नीचे वाला भूल जाइए, बस ऊपर वाला देखिए। ऊपर वाला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखिए 2.39 प्लस 1.61, दूसरे कोष्टक में 2.39 माइनस 1.61 बटा में आपका क्या हो जाएगा 2.39 माइनस 1.61, 2.39 माइनस 1.61। तो देखिए 2.39 माइनस 1.61 और ऊपर भी है 2.39 माइनस 1.61, दोनों सेम है, एक जैसा है, दोनों काट देंगे। जैसे होता है 5/5, तो 5 से 5 काट देते हैं, 1 आ जाता है। उसी तरह जब दोनों एक जैसे हैं तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो इनको काट देंगे आपस में तो 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, फिर 1 में गुणा कर देंगे, 1 में गुणा किसी भी संख्या का करेंगे तो वही संख्या ही प्राप्त होगा, तो मत कीजिएगा। तो 2.39 अब प्लस में है 1.61, जोड़ दीजिए दोनों, 9 1 10 के 0, 6 3 9, एक हासिल था 10 के 0, फिर हासिल 1, दशमलव के नीचे लगा देंगे, 2 1 3, एक हासिल 4, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। तो 4 हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। अब यदि आपको फार्मूला नहीं पता होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप लगेंगे इसका स्क्वायर करने मतलब 2.39 गुणे 2.39 करने लगेंगे। तो इसको करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप एक ही सवाल में फंसे रह जाएंगे, पूरी परीक्षा में आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है और कम समय में सवालों को करना है। अब ये हो गया आपका पहला सवाल। अब कुछ और सवाल हम लोग देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है कि 0.321 गुणे 0.321 माइनस में है 1.179 माइनस 0.179 गुणे 0.179
बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटा में हो जाएगा 0.321 माइनस 0.179। तो देखिए उसमें तो स्क्वायर दिख गया था आपको, लेकिन इसमें स्क्वायर ना लिख के दो बार गुणा कर दिया है। जिसे ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए गुणा ए, तो ए गुणे ए लिख सकते हैं। तो यही तो यहाँ पर लिखा है 0.321 गुणे 0.321, यानी एक ही चीज दो बार गुणा किया है, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए गुणे ए है यहाँ पर है बी गुणे बी, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा आएगा आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो लगा दीजिए आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर आपका एक कोष्टक में 0.321 प्लस 0.179, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 0.321 माइनस 0.179। अब बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 0.321 माइनस 0.179। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पिछला वाला किए थे, दोनों एक तरह है माइनस माइनस वाला, तो काट देंगे एक आ जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, तो 0.321 प्लस में है 0.179, जोड़ दीजिए 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल लगा फिर से 1, 3 1 4 1 हासिल 5 0.0, तो 0.500 जीरो नहीं भी लिखेंगे फिर भी हो जाएगा आपका 0.5 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे सवाल को कर लेंगे। अब इसकी जो हमने सबसे पहला सवाल लिखा था, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको यदि कर लिए आप लोग तो अब उसको समझने में आसानी होगा, इसलिए उसको बाद में करने के लिए दिए थे। देखिए हमारा सवाल क्या था कि 1.49 गुणे 14.9 माइनस में आपका 5.1 गुणे 0.51, अब बटा में आपका हो जाएगा 14.9 माइनस 5.1। देखिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर तो कुछ और है, 1.49 है, लेकिन यहाँ पर 14.9 है, यानी दोनों सेम नहीं है। सेम होने का मतलब यहाँ 5 है तो गुणे 5 होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 5.1 है यहाँ गुणे में 5.2 है, तो एक गलत हो जाएगा। इसे इसको हम लोग ए स्क्वायर नहीं लिख देंगे 5 को देख के, इसको आपको एक जैसा करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1.49 है, तो 1.49 में यदि हम लोग 10 का गुणा कर देंगे, 1.49 गुणे 10 कर देंगे हम लोग, तो 0.1 स्थान अपने दाहिने साइड चला जाएगा, तो दाहिने साइड मतलब इधर चला जाएगा, यानी 14.9 हो जाएगा, यही होगा ना, तो 14.9 हो जाएगा। अब देखिए 10 का गुणा यदि हम लोग इसमें करेंगे, 10 का गुणा यदि हम लोग ऊपर वाले में करेंगे तो इसमें भी 10 का गुणा होगा और इसमें भी 10 का गुणा होगा। अब 10 का गुणा किए हैं तो हमें 10 से भाग भी करना होगा, तो 10 से भाग भी करना होगा। अब गुणा या भाग हम लोग तभी करते हैं, ऐसे करते हैं कि जो संपूर्ण आपका समीकरण दिया हुआ है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए। जैसे 10 लिखा गया है, अब आपको जरूरत पड़ रही है किसी सवाल को सॉल्व करने में, तो आप क्या करेंगे कि आपको 2 जोड़ना है, तो जो आप 2 जोड़ रहे हैं तो आपको बाद में 2 घटाना भी होगा, तभी आपका सवाल सही आंसर आएगा, अन्यथा गलत आंसर आ जाएगा, गलत उत्तर आ जाएगा और आप परेशान रहेंगे। तो इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी करना होगा। अब इस 10 का गुणा जब हम इसमें करेंगे ऊपर वाले में, तो 0.1 स्थान इधर हो जाएगा, तो 14.9। अब कितना लोग कहेंगे कि इसमें हो गया गुणा तो इसमें क्यों नहीं किए, इसमें भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जैसे आप बताइए, यहाँ पर 5 लिखा है, गुणे में आपका 5 लिखा है और गुणे में 3 गुणे 5 लिखा है, तो इस कोष्टक का मतलब है कि गुणा, तो 5 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे ही लिखेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि 5 का गुणा एक बार 3 में करेंगे, फिर गुणा इस 5 का गुणा फिर 3 में करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपका गलत उत्तर आ जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट केवल एक बार गुणा करते हैं। यदि बीच में प्लस या माइनस का निशान है
तब हम 10 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 10 का गुणा यहाँ पर करेंगे। अब गुणा का निशान ही है तो आप दो बार गुणा करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो 10 का गुणा देखिए हम ऊपर करेंगे तो ऊपर 0.1 स्थान यहाँ पर आ जाएगा तो 14.9 और गुणे में 14.9 है ही यहाँ पर तो 14.9। अब माइनस 5.1 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब गुणे में 0.51 है, 0.51 है। अब इसमें 10 का जब हम गुणा करेंगे तो 0.1 स्थान दाहिने साइड आएगा, यानी दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर गुणे में 5.1 हो जाएगा। तो ऊपर वाला 10 खत्म हो गया, अंदर गुणा कर दिए। अब बटा में क्या बचा आपका, बटे में बच गया 10। अब यहाँ पर कोष्टक बना लीजिए, कोष्टक में क्या है 14.9 माइनस में है 5.1 तो ये आपका बन गया। अब देखिए ऊपर का 14.9 गुणे 14.9 यानी a गुणे a 5.1 गुणे 5.1 यानी b गुणे b यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका सूत्र बन गया। तो लगा दीजिए, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो a की जगह 14.9, b की जगह 5.1 तो 14.9 प्लस में 5.1 दूसरे कोष्टक में 14.9 माइनस में 5.1 बट्टे में आपका है 10, कोष्टक में हो जाएगा आपका 14.9 माइनस में 5.1। अब देखिए 14.9 माइनस 5.1 नीचे भी है और ऊपर भी है तो एक कट जाएगा तो एक आ जाएगा। बचा क्या आपका 14.9 प्लस 5.1, इसको सॉल्व करेंगे पहले तो 14.9 प्लस 5.1 तो 9 1 10 का 0 हाथ में आया 1, 5 4 9 1 5 4 9 1 हासिल 10 दशमलव इसके नीचे लगा दीजिए, यहाँ पर भी 1 हासिल आ गया, 1 और 1 2 यानी 20 आपका हो जाएगा। तो इतना की जगह हम लोग 20 लिख सकते हैं तो 20 और बटे में आपका यहाँ पर 10 बचा हुआ है। अब 0 से 0 कट जाएगा, आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। तो 2 हमारे इस सवाल का एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस वर्गांतर के सूत्र पे हम लोग 4 की जगह हम लोग 14.9 को नहीं चेंज कर सकते। इसको देखिए यहाँ पर 1.49 को हम लोग चेंज किए हैं, अब क्यों किए हैं 1.49 को ही चेंज। तो हम लोग देखिए यहाँ नीचे 14.9 दिया है तो हम लोग ऊपर वाले को भी 14.9 में ही बनाएंगे। यदि हम लोग इस 14.9 को हम लोग चेंज करते हैं, अलग करते हैं तो यहाँ पर समस्या हो जाता है, यहाँ पर कटता नहीं, यहाँ पर जैसे ही कट गया 14.9 नीचे है इसलिए ऊपर हम लोग 14.9 बनाए हैं। तो इसमें कोई समस्या लेने की समस्या नहीं है। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको बता दिया जाएगा। इसके बावजूद भी आपकी यदि कोई क्वेरी समस्या प्रॉब्लम रह जा रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपके उस समस्या का समाधान नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा। अब हम लोग क्यूब पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं। क्यूब पर आधारित हमारा सवाल देखिए क्या है, 0.051 गुणे 0.051 गुणे 0.051 प्लस 0.041 गुणे 0.041 गुणे 0.041 और बटे में आपका क्या दिया है, बटा में दिया है आपका 0.051 गुणे 0.051 प्लस दशमलव में दिया है आपका माइनस 0.051 गुणे 0.041 और प्लस में हो जाएगा आपका 0.041 गुणे 0.041। तो ये आपका सवाल दिया है, इतना लंबा चौड़ा सवाल दिया है। अब इतना लंबा चौड़ा सवाल देख के आपको तन को डराना नहीं है, यानी तनिक भी भय व्याप्त नहीं करना है अपने अंदर। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपल एकदम सवाल है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए a, इसको a मान लीजिए, फिर गुणे में a, फिर यहाँ पर गुणे में a, एक जैसा है तीनों तो एक क्यूब। यहाँ पर देखिए b गुणे में b, यहाँ पर गुणे में b तो b क्यूब, यानी एक क्यूब और b क्यूब। तो एक क्यूब बीच में प्लस है तो प्लस, फिर b क्यूब। तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र पता होना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बताया है। अब क्या था फार्मूला, तो a क्यूब प्लस b क्यूब
फार्मूला हमारा था एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र पे ऊपर वाले को हम लोग रख देंगे तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग रखते हैं अपने इस फार्मूले पे। तो एक क्यूब यानी एक कोष्टक में a प्लस बी था तो 0.0051 प्लस 0.041। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 0.05 एक गुणे 0.051 लिख सकते हैं। ए गुणे ए मतलब ए स्क्वायर, दूसरे जगह माइनस में ए गुणे बी, तो ए की जगह 0.051, बी की जगह 0.041। तो 0.051 गुणे 0.041। अब क्या था अगला, प्लस बी स्क्वायर। तो b की जगह है हमारा 0.041, 0.041 गुणे 0.041। ये आपका हो गया ऊपर वाले का सॉल्यूशन। अब नीचे वाला आपका जो दिया है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो 0.051 गुणे 0.051 माइनस 0.051 गुणे 0.041 प्लस 0.041 गुणे 0.041। तो देखिए ये जो इतना ए दिया है नीचे वाला, हर वाला, नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो इतना जो पूरा दिया है और इतना एक जैसा है। देखिए एक जैसा लग रहा है ना, एक जैसा है ही, लग नहीं रहा है, एक जैसा ही है। तो एक जैसा है, जैसे हम लोग 5/5 काट देते हैं एक आ जाता है, उसी तरह इसको भी काट देंगे, इसको काट देंगे तो एक आ जाएगा। तो एक का गुणा हम लोग 0.051 प्लस 0.041 में करेंगे तो जोड़ने पर जितना आएगा उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए इसको, 0.051 प्लस में हो जाएगा आपका 0.041, 1 और 1 2, 5 और 4 9, 0.000, यानी आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0.092। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो क्यूब पर आधारित सवालों को भी हम लोग इसी तरह से कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी को वर्ग पर आधारित और क्यूब पर आधारित सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और सवाल देख लेते हैं जो हमारे फार्मूले थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह के सवाल थे। फार्मूले थे हमारे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो उस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा सवाल है, सवाल हमारा है कि यदि a बराबर 78, b बराबर 80 और c बराबर दे दिया 82 और आपसे पूछे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर एक फार्मूला था। फार्मूला क्या था हमारा कि 1/2 कोष्टक में ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। उस पर रखेंगे तो आपके सवाल का आंसर तुरंत आ जाएगा, और उस पर नहीं भी रखेंगे तब वो आ जाएगा, लेकिन 1 घंटा बाद आएगा। तो 1 घंटा आपको नहीं टाइम मिलेगा सवाल करने के लिए कि एक सवाल में आप 1 घंटा लगाएं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग फार्मूला लगाएंगे, अन्यथा 78 का स्क्वायर करना होगा, 80 का स्क्वायर करना होगा। चलिए 80 का तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि 8 8 64 6400 हो जाएगा, लेकिन 82 का कैसे बताएंगे। तो देखिए अब इसके लिए हमको फार्मूला याद करना होगा, मैंने पहले बताया आपको। तो आप लोग फार्मूले को लिख लिए हैं, तो नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। तो क्या था हमारा सूत्र था कि 1/2 कोष्टक में a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग रख देते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 1/2 कोष्टक में a की जगह 78, a की जगह 78 माइनस b की जगह 80 इसका होल स्क्वायर प्लस में b की जगह 80 और c की जगह 82 माइनस 82 का होल स्क्वायर प्लस c की जगह आपका 82, a की जगह 78।
इसका होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1/2 को बाहर रहने दीजिए, इसको इससे अभी बात मत कीजिए, पहले अंदर वाले कोष्टक वाले को हल कर लीजिए। बोर्ड मास में आपको बताया भी था मैंने कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो 78 में से 80 घटाएंगे, तो 78 में से 80 घटाएंगे, कितना लोग कहेंगे कि माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो क्या समस्या है। 78 में से 80 घटा दीजिए, -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा। जैसे -2 गुणे -2, इसका मतलब यही हुआ, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +4 आ गया। तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। प्लस अब 80 - 82, तो फिर -2 आपका आएगा, 80 में से 82 घटाएंगे तो -2, तो -2 का स्क्वायर। प्लस अब 82 में से 78 घटा दीजिए तो आपका 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, 1/2 कोष्टक में -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए तो 4 4 8, 8 और 16 24 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे में 24, 2 से काट देंगे 12 बार में, तो 12 आपके इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस बड़े दिख रहे सवाल को बहुत ही आसानी से सरल तरीके से यदि सूत्र याद रहेगा तो कम समय में कर लेंगे। तो यह हो जाएगा आपका सवाल। अब कुछ और सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उसी तरह का सवाल है कि a बराबर 177, a बराबर 177 यदि a बराबर इफ a बराबर 177, b बराबर 180, c बराबर 182, 180 c बराबर 182। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या पूछा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा। तो वही वाला सवाल है एकदम, बस नंबर चेंज हुआ है ऊपर, तो बस उसी तरह का लगा दीजिए। तो 1/2 कोष्टक में था हमारा a माइनस बी यानी कि 177 माइनस 180 का होल स्क्वायर, प्लस में है b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो b माइनस सी 180 माइनस 182 का होल स्क्वायर। तीसरे कोष्टक में c माइनस है तो 182 माइनस 177, तो 182 माइनस 177 का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। 1/2 बराबर 1/2 कोष्टक में घटाएंगे तो आपका -3 आएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2, 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 5 5 25। अब जोड़ दीजिए इसको तो 9 4 13, 13 में जोड़ेंगे 25 को तो हो जाएगा आपका 38। तो 1/2 गुणे 38, काट देंगे 2 से तो 19 बार में जाएगा, 19 दूना 38 होता है, तो 19 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एकदम कम समय में करने के लिए सूत्र है, तो इस सूत्र पर आधारित इसी तरह से सवाल पूछेगा। उम्मीद है आप सभी को इस सूत्र पर आधारित सवाल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए सवाल हमारा a बराबर 198, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पर आधारित हमारा सवाल है ये। a बराबर 198, a बराबर 198 यानी 198, b बराबर 200 यदि इतना बराबर इतना, b इतना बराबर इतना और c बराबर 202। तो आपसे सवाल क्या पूछा है कि a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर a की जगह 198, b की जगह 200, c की जगह 202 रख के हल कर सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन लग जाएगा इसको हल करने में, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको 1 आधा घंटा का समय मिलेगा।
2 घंटा का समय मिलेगा, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में 2.5 घंटा का समय मिलेगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या था हमारा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का, यहाँ पर सी भी रहेगा। 3abc का फार्मूला क्या था? तो फार्मूला हमारा क्या था कि एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी, दूसरे कोष्टक में हमारा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही हमारा फार्मूला था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा फार्मूला था। तो इस पर हम लोग रख के सॉल्व कर लेंगे। चूंकि देखिए ए प्लस बी प्लस सी इतना को तो हम लोग रख के जोड़ देंगे, लेकिन इतना में फिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो फिर से वही समस्या आ जाएगी, ज़्यादा समय लगेगा, यानी बहुत समय लग जाएगा। तब कैसे करेंगे? तो इतना का मैंने अलग से सूत्र बताया था, पिछला जो हमने सवाल हल किया यही हमसे पूछ रहा था। तो इसका फार्मूला क्या था? तो फार्मूला था हमारा 1/2 कोष्टक में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस तीसरे कोष्टक में c माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर रख के सॉल्व कर देंगे, हमारे प्रश्न का उत्तर आसानी से कम समय में आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी यानी 198 प्लस 200 प्लस 202 जोड़ देंगे आपस में। अब यहाँ पर है गुणे में 1/2, फिर कोष्टक में है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है 198, b है 200, घटाएंगे तो क्या आएगा? -2। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग -2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर, b की जगह 200, c की जगह 202, घटाएंगे तो फिर से -2, तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस में देखिए c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो c की जगह 202, a की जगह 198, घटाएंगे तो 4 आएगा आपका, 4 का स्क्वायर। तो इसे हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा? 600 आ जाएगा। कैसे 600 आ गया? तो 8 में 0 जोड़ेंगे, 0 में फिर 2 जोड़ेंगे, तो 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 यहाँ पर 9 में 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, तो 9 रहेगा, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा, 10 का 0 फिर हासिल लगा 1, अब 1 2 3 2 5 1 हासिल 6, तो 600 आ जाएगा इसका योग। अब गुणे में है 1/2, कोष्टक में क्या है? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चाहेंगे तो इसे 2 से काट सकते हैं 600 को, तो 2 तिहाई 600, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, 300। कोष्टक में 4 4 8 8 और 16 24, यानी कि 300 गुणा 24, तो गुणा कर दीजिए, तो 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 हो जाएगा, और 2 0 और गुणा करना है तो 2 0 और बढ़ा लेंगे, यही आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछेगा तो इस तरह से हम लोग सूत्र लगाएंगे, तो हमारे सवाल का आंसर कम समय में प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमारा यह टॉपिक था सूत्र पे आधारित। उम्मीद है आप सभी को सूत्र पे आधारित टाइप में अब किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। यदि फिर भी कोई समस्या रह जा रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके उस समस्या का समाधान किया जाएगा। जय हिंद।